जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बार फिर से हम आपके सामने सत्संग लेके आए हैं। आशा करते हैं आप सत्संग को बहुत ही प्यार से सुनते हैं। उसका शुक्राना सत्संग संगत जी, अच्छे अच्छे कमेंट्स इतने प्यारे प्यारे, उनके लिए हम अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमः। गुरु जी से आज्ञा ले ली है, मंत्र जाप भी हो गया है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, ध्यान से सुनना, स्किप मत करना। कुछ बीच में रह जाएगा जो इम्पोर्टेंट है, तो हो सकता है आपके सवालों के जवाब कम मिल पाए, इसलिए पूरा सुनना। संगत जी, हमारे अच्छे बुरा व सब करने वाले गुरु जी हैं। हमारे कर्मों को सुधारने वाले भी गुरु जी ही हैं। तो ऐसे गुरु जी को बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ध्यान से सुनना, इस सत्संग में बहुत ही गहरा राज है। संगत जी, जय गुरु जी। एक लड़का रोज सत्संग में आकर बैठ जाता है। एक बार महात्मा जी ने पूछा, ठंड के दिनों में तुम इतनी जल्दी आ जाते हो? तो लड़का बोला, महात्मा जी, कब आकर मौत ले जाए। महात्मा बोले, इतनी छोटी सी उम्र का लड़का, मौत अभी नहीं आएगी तुझे, तो अभी तो तू बच्चा है, जवान होगा, फिर बूढ़ा होगा, फिर मौत आएगी। लड़का बोला, मेरी माँ चूल्हा जला रही थी, पर लकड़ी ने आग नहीं पकड़ी। तब उन्होंने मुझसे छोटी छोटी लकड़ियाँ मंगवाई, और जब मैंने छोटी छोटी लकड़ियाँ आग में डाली तो आग फटाफट पकड़ ली गई। इसी तरह मुझे भी छोटी उम्र में मृत्यु पकड़ ले, और मैं अभी से ही सत्संग में आ जाता हूँ। जल्दी से जीवन में परमात्मा का ध्यान करके जीवन सफल बना लूं। जीवन सांसों सा बड़ा कोई दगाबाज नहीं है। देखिए वर्डिंग, जीवन में सांसों से बड़ा कोई दगाबाज नहीं है। जीवन सांसों से बड़ा दगाबाज नहीं है। कहीं बाद में पछताना न पड़े। तो देखा संगत जी, एक बच्चे की सोच कितनी अच्छी है। काश मनुष्य हर समय पैसे के पीछे ना भागता। बहुत है जितना दिया है। इस दुनिया में प्रभु जी का नाम लेना है। नाम जप से अपना जीवन अच्छा बनाओ, और जितना इन चीज़ों में लग जाओगे, उतना ही आपके जीवन में खुददार आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऐसे होता है सब काम धीरे धीरे। संगत जी, जिन घरों में बेटियां हैं, उनके लिए
बड़ी ही शानदार बात बताने वाली हूँ। आप क्या कैसे कहीं किसी को ये कहते हैं, मान लीजिए आप ही कहते हैं अपनी बेटी खड़ी हो जाएगी, जब भी ऑफिस या समय ऑफिस से काम पर जाते हैं तो आप उस तांबे के लोटे में जल भरा हुआ होना चाहिए आपके जाने से पहले। उसमें आपने 1 रुपए का कॉइन, 5, 10 ऐसे कॉइन्स, 20 उसके ऊपर डालकर रख दो और उसके बाद आप अपने काम पर जाओ। उसके बाद जल को आप पौधे से में डाल दें और सिक्के को अपने पास रखिएंगे। ऐसा अगर याद करोगे ना, ऐसा करोगे ना, आपका काम इतना चलेगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। उसके लिए आपको हमें शुक्राना करने की बहुत आवश्यकता है। जब तक शुक्राना नहीं करते गुरुजी को अच्छा नहीं लगता। गुरुजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कोई इंसान काम करने के बाद शुक्राना ना करे। तो संगत जी, आप करोगे ना, आपका काम इतना चलेगा कि किसी और पर काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। बोलो जय गुरु जी। संगत जी, परमात्मा कहते हैं गृहस्थी में ज़्यादा पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं है। तुम जो भी कार्य कर रहे हो वो भगवान की पूजा है। उसमें जो भगवान की पूजा है उसमें गलत सोच ना हो, अधर्म ना हो। तो संगत जी देख लो, बच्चे भी समझ जाएंगे कि आंटी क्या कह रही है। संगत जी सत्संग सुनो। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि मैं कहाँ कहाँ नहीं गया, लोगों ने बताया कि हमें आज़ादी का मतलब नहीं पता। चाइना में कई लोग, चाइना की बात बता रही हूँ, चाइना में कई लोग सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। उन्हें पता ही नहीं कि आज क्या हो रहा है। जो सरकार करे वो ठीक है, जो कुछ भी नहीं कर पाते उन्हें पता ही नहीं कि क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। उन्हें पता ही नहीं कि क्या करना है, क्या नहीं। एक घटना सुना रही हूँ। किसी ने कहा कि मेरा इस दिन जन्म हुआ था, वो दिन बड़ा शुभ होगा। बादशाह कहते हैं कि ऐसा कौन सा है, और वो जो भी आपको हम बताएंगे उसको आपने शुक्रवार को ही करना और किसी दिन में नहीं। अपने से फिर से रिपीट कर रही हूँ, शुक्रवार को ही करना है। तो संगत जी बताते हैं कि आपने क्या करना है। किसी ने कहा कि इस दिन मेरा जन्म हुआ तो वो दिन शुभ हो गया। तो वो और बादशाह कहते हैं कि ऐसा कौन सा शुभ दिन, और मैंने तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त और तुम निकालने के लिए कहा है और तुम ब्रह्म मुहूर्त में निकाल कर नहीं आए। संगत जी, ब्रह्म मुहूर्त में क्या नहीं आता। जब
उस दिन आना है तो आना है। ब्रह्म मुहूर्त में आपको अपनी अरदास लगानी होती है और वो अरदास सुन ली जाती है अगर 3 से 4 का समय हो सुबह के, और ताकि आप लोग भी कुछ अच्छा कर सकें। किसी ने कहा कि आज मेरा जन्मदिन हुआ है, वो दिन शुभ हो गया। बादशाह कहते हैं ऐसा कौन सा शुभ दिन है जो हमें क्या मतलब बता रहे हैं आपको। किसी ने हाँ कि जब जन्म हुआ वो दिन शुभ है। बादशाह कहते हैं ऐसा कौन सा शुभ दिन जो कभी मौत कभी भी मुहूर्त निकाल कर नहीं आएगी, और ब्रह्म मुहूर्त से नहीं आती। जब उसने आना है, उसे माना है, तो क्या बारिश आना शुभ या अशुभ, हर चीज का अपना समय होता है। इसलिए कहते हैं जब जब बारिश ना आए तो आएगी भी, परंतु फटाफट से बारिश का जब रुके तो फालतू का सामान वहाँ से हटाकर साफ सुथरा रखना है। तो संकट जी, बारिश जैसे बंद हो गई टपकता रहता, वो सब भी धीरे धीरे बंद हो जाए तो बहुत अच्छा है संगत जी। जब बारिश ना आए तो आएगी, इसलिए कहते हैं जब बारिश ना आने आएगी तो क्या होता है पता है ना आपको, उसके हानियां भी। तो वही सब। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज आया है। जब भी आप घर से बाहर जाएं तो गुरु जी की बताई हुई बातों को ध्यान में रखकर जाएं। जैसे कि हम जानते हैं कि गुरु जी कभी भी प्रवचन नहीं देते थे, परंतु जो बातें उन्होंने हमारी पुरानी जो उनकी संगत थी, उन्होंने बताया कि वो हमारे लिए अनमोल वचन बन गए। संगत जी, ऐसे ही कुछ पुरानी बातें संगत से उनके बारे में हम आपको बताते हैं। गुरु जी महाराज कहते हैं जब भी कभी आप अपने काम के लिए घर से बाहर निकले तो सभी मेंबर्स एक साथ ना निकले। अगर 4 मेंबर्स हैं तो 2-2 करके निकलें। थोड़ी देर बाद अगर किसी के घर 3 मेंबर्स हैं तो पहले 2 जाए, उसके बाद तीसरा जाए। तो गुरु जी ने ऐसे ब्लेस टाइम भी बताया। कभी भी घर से बाहर निकले तो घंटा टाप कर मत निकले। जैसे हम 6:45, 6:45 निकलते हैं तो नहीं जाना। अगर आपने जाना है तो 8 बजे के बाद जाएं। मतलब ये नहीं कि 8 बजे, तो समझ के होंगे आप। तो गुरु जी तो लकी टाइम 7:20, 7:21 बताते हैं यार, 8:20, 8:21। उस समय निकलने पर कोई कार्य करे तो लकी होता है। उसके पीछे क्या लॉजिक है वो तो गुरु जी ही जानते होंगे। अगर हम इन बातों को अपना लेते हैं तो हमारी लाइफ आसान हो जाती है। कहिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जबरदस्त मैसेज है। अगर पैसा छप्पर फाड़ कर आता है तो उसके लिए आपने क्या करना है। अगर हर किसी को छप्पर फाड़ कर पैसा चाहिए तो आज के युग में हर किसी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। उम्मीद है कि हमें बहुत कुछ करना है।
जब आप नहाकर निकलते हैं तो वॉशरूम को वाइपर से साफ कीजिए। जूते चप्पल सही रखें, अपनी किताबें सही सिस्टम से रखें, अपना बिस्तरा साफ रखें, सभी चीज़ों को बैलेंस में रखें और पूरी लाइफ सिस्टम से रहें। अगर हम कार्य अच्छे से करेंगे तो लाइफ भी अच्छी रहेगी। अगर हम लाइफ को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो मतलब साफ सफाई किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रहेंगे तो कमी तो आएगी ही आएगी। सभी आदमियों के लिए मैसेज है, जो आप अपना वॉलेट को सही जगह पे रखें। जैसे आप घर से बाहर जाते हैं तो वॉलेट लेकर जाते हैं और पर्स को बैक पॉकेट में रखते हैं और उसमें पैसे होते हैं। न जाने किसी की फ़ोटो गुरुजी की या किसी की भी आप जिनको मानते वो रखी होती है। आपसे जाने अनजाने में लक्ष्मी जी का अपमान हो जाता है। बैक पॉकेट में पर्स रखने से लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाती हैं। तो आप जैसे बैठते हैं तो आप उसी पर्स आपकी जेब में होता है, ऐसे ही बैठ जाते हैं। तो ऐसा कृपया अपना स्टाइल बदले, कभी भी पर्स को बैक पॉकेट में ना रखें। आप सभी अपने पर्स में एक गोमती चक्र ज़रूर रखें, ये मनी मैग्नेट का काम करता है। संगत जी, एक आंटी छोटे बच्चे को, छोटा क्या चलो मान लीजिए बड़ा इस बीच जैसे ही था, 7-8 साल का, उसको लेकर आते हैं तो जहाँ सेवा चलती है, सेवादार आंटी को चाय देते हैं तो वो चाय बच्चों पे गिर गई या गरम गरम दाल गिर जाती है तो उस समय उसके पैरों पे गरम गरम दाल गिर गई, जैसे सेवादार दे रहे होंगे तो गिर जाती है तो बच्चा तेज रोने लगता है और सब लोग घबरा जाते हैं कि डॉक्टर को बताएं क्या करें, क्योंकि गरम गरम खाना आता है ना संगत जी, वो हो सकता है इम्बैलेंस हो गया हो, जो सेवादार हों जो। तो गुरुजी कहते हैं डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गुरुजी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।